क्या आपने कभी सोचा कि जिंदगी में बड़ी कामयाबी का राज छोटी छोटी आदतों में छुपा हो सकता है? दोस्तों, द कंपाउंड इफेक्ट वो किताब है जो आपको सिखाती है कि कैसे छोटे कदम आपकी जिंदगी को आसमान की बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी पर, जहां हम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों को आसान, भावनात्मक और कहानियों के अंदाज में आपके सामने लाते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको सिखाएगी कि कैसे छोटी छोटी मेहनत आपके बड़े सपनों को सच कर सकती है। द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी। तो चलिए इस प्रेरणादायक और जिंदगी बदल देने वाले सफर को शुरू करते हैं। डैरेन हार्डी एक मशहूर लेखक, स्पीकर और सक्सेस मैगजीन के पूर्व प्रकाशक हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कामयाबी के कई रहस्यों को देखा और सीखा। द कंपाउंड इफेक्ट उनकी सबसे प्रभावशाली किताब है जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में बड़ी सफलता जादू या किस्मत से नहीं, बल्कि छोटे छोटे नियमित कदमों से मिलती है। ये किताब एक गाइड है जो आपको बताती है कि कैसे छोटी आदतें, अनुशासन और सही फैसले आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। डैरेन का मानना है कि अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बने तो समय के साथ ये मेहनत चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती है और आपको वो नतीजे देती है जो आपने कभी सोचे भी नहीं। कंपाउंड इफेक्ट का जादू, छोटे कदम, बड़े नतीजे। दोस्तों, क्या आपने कभी उस छोटे से बीज को देखा है जो धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है? वो बीज ना तो जादू जानता है, ना ही कोई शॉर्टकट। बस वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और समय के साथ आसमान छू लेता है। द कंपाउंड इफेक्ट में डैरेन हार्डी हमें यही सिखाते हैं कि जिंदगी में बड़ी कामयाबी छोटे छोटे नियमित कदमों से मिलती है। कंपाउंड इफेक्ट का जादू यही है कि आपकी छोटी सी मेहनत अगर रोज की जाए तो समय के साथ वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती है और आपके सपनों को हकीकत में बदल देती है। जैसे एक पैसे को रोज दोगुना करने से वो लाखों में बदल जाता है, वैसे ही आपकी छोटी आदतें, चाहे वो रोज 10 मिनट पढ़ना हो, थोड़ा टहलना हो या पैसे बचाना हो, आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी एक बगीचे की तरह है। हर छोटा कदम, हर छोटी आदत वो बीज है जो आप उस बगीचे में बोते हैं। शुरू में आपको फल नहीं दिखता, लेकिन अगर आप धैर्य रखें, पानी डालते रहें और देखभाल करें तो एक दिन वो बीज फलदार पेड़ बन जाता है। डैरेन कहते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट का असली जादू समय और निरंतरता में छुपा है। ये जादू तब काम करता है जब आप छोटी छोटी चीजों को लगातार करते रहते हैं। ये न सिर्फ आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास, आपके रिश्तों और आपके सपनों को नई उड़ान देता है। चलिए इस जादू को और गहराई से समझने के लिए दो ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको छोटे कदमों की ताकत की प्रेरणा देंगी। अजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपनी डेस्क जॉब की वजह से मोटापे से जूझ रहा था। उसका वजन बढ़ता जा रहा था और उसे हर समय थकान महसूस होती थी। ऑफिस में दोस्त उसका मजाक उड़ाते और अजय का आत्मविश्वास कम होता गया। उसे लगता था कि जिम जाना, डाइट करना या बड़ा बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। वो सोचता, मेरे पास तो समय ही नहीं, मैं ये सब कैसे करूंगा? लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी सेहत को लेकर परेशान था। वो अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता था, अपने बच्चों के साथ खेलना चाहता था, लेकिन उसकी थकान उसे रोक देती थी। एक दिन अजय के दोस्त ने उसे द कंपाउंड इफेक्ट पढ़ने की सलाह दी। अजय ने किताब पढ़ी और छोटे कदमों की ताकत ने उसे गहराई से छुआ। उसे समझ आया कि बड़े बदलाव की जरूरत नहीं, बस छोटी छोटी आदतें शुरू करनी है। अजय ने फैसला किया कि वो रोज सिर्फ 15 मिनट अपने अपार्टमेंट के पार्क में टहलेगा और कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी पिएगा। उसने सोचा, बस इतना तो मैं कर सकता हूँ। शुरू में उसे कोई फर्क नहीं दिखा, उसका वजन वही था और दोस्तों का मजाक भी जारी था। लेकिन अजय ने हार नहीं मानी।
वो हर दिन अपने 15 मिनट के वॉक पर जाता और पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखता। धीरे धीरे अजय ने अपनी आदतों में और छोटे बदलाव जोड़े। उसने रोज 5 मिनट स्ट्रेचिंग शुरू की और जंक फूड को हफ्ते में सिर्फ एक बार खाने का नियम बनाया। 6 महीने बाद जब अजय ने अपने आप को आईने में देखा तो वो हैरान रह गया। उसने 12 किलो वजन कम कर लिया था। उसकी एनर्जी बढ़ गई थी और वो अब ऑफिस में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। उसने अपने दोस्तों के साथ एक ट्रैकिंग ग्रुप बनाया जहां वो अपनी प्रगति साझा करते। 1 साल बाद अजय ने अपनी पहली 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ पूरी की। जब वो फिनिश लाइन पर अपने बच्चों को गले लगाने के लिए दौड़ा तो उसकी आंखें खुशी से नम थी। अजय कहता है, छोटे कदमों ने मेरी सेहत को बदला और मेरे आत्मविश्वास को नई उड़ान दी। कंपाउंड इफेक्ट ने मुझे मेरे परिवार के साथ जीने का मौका दिया। प्रिया एक गृहिणी थी जो अपने परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त बचत करना चाहती थी। उसका सपना था कि वो अपने बच्चों के लिए एक छोटी सी पढ़ाई की बचत करे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन घर का खर्च इतना था कि प्रिया की छोटी सी कमाई हमेशा खर्च हो जाती। उसे लगता था कि बचत करना सिर्फ अमीरों के लिए है। वो सोचती, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं कि मैं बचाऊं। लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित थी। वो चाहती थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अपने सपने पूरे करें। एक दिन प्रिया की सहेली ने उसे द कंपाउंड इफेक्ट की किताब दी। प्रिया ने किताब पढ़ी और छोटे कदमों की ताकत ने उसे नई उम्मीद दी। उसे समझ आया कि बचत के लिए बड़े पैसे की जरूरत नहीं, बस छोटी छोटी शुरुआत करनी है। प्रिया ने फैसला किया कि वो रोज सिर्फ 50 रुपए बचाएगी। उसने अपने खर्चों पर नजर रखी और छोटी छोटी चीजें कम की, जैसे बाहर का खाना हफ्ते में एक बार करना और अनावश्यक शॉपिंग बंद करना। उसने एक छोटा सा गुल्लक लिया जिसमें वो हर दिन 50 रुपए डालती। शुरू में प्रिया को लगता था कि 50 रुपए से क्या होगा, लेकिन वो रुकी नहीं। हर महीने वो अपने गुल्लक को चेक करती और उसमें बढ़ते पैसे देखकर खुश होती। 6 महीने बाद प्रिया ने अपनी बचत को एक म्यूचुअल फंड में निवेश किया। उसने हर महीने 1500 रुपए की सिप शुरू की। 3 साल बाद जब प्रिया ने अपने निवेश को चेक किया तो वो हैरान रह गई। उसकी छोटी छोटी बचत अब 60,000 रुपए हो गई थी। उसने उस पैसे से अपने बेटे की कॉलेज की पहली फीस भरी। जब उसका बेटा कॉलेज के लिए निकला तो प्रिया की आंखें गर्व से नम थी। प्रिया कहती है, छोटे कदमों ने मुझे वित्तीय आजादी दी और मेरे बच्चों का भविष्य बनाया। कंपाउंड इफेक्ट ने मेरे सपनों को सच किया। दोस्तों, अजय और प्रिया की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। जिंदगी में बड़े बदलाव के लिए बड़े कदमों की जरूरत नहीं, बस छोटी छोटी मेहनत अगर रोज की जाए तो कंपाउंड इफेक्ट का जादू आपके सपनों को हकीकत में बदल देता है। डैरेन हार्डी हमें याद दिलाते हैं कि आपका हर छोटा कदम, चाहे वो 15 मिनट टहलना हो, 50 रुपए बचाना हो या 10 मिनट पढ़ना हो, आपके भविष्य को आकार देता है। ये जादू तब काम करता है जब आप धैर्य रखते हैं और रुकते नहीं। हर बार जब आप अपने सपनों को देखें, रुके, एक छोटा सा कदम चुने, आज से शुरू करें और देखिए कैसे कंपाउंड इफेक्ट आपकी मेहनत को जादू में बदल देता है। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, छोटे कदम उठाएं, कंपाउंड इफेक्ट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और देखिए कैसे ये जादू आपके सपनों को, आपके परिवार को और आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाता है। सही आदतें चुनें, छोटी चीजें मायने रखती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी की दिशा तय करने वाली सबसे बड़ी ताकत आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले हैं? जैसे सुबह जल्दी उठना, एक पेज किताब पढ़ना या एक चाय कम पीना। द कंपाउंड इफेक्ट में डैरेन हार्डी हमें सिखाते हैं कि आपकी जिंदगी आपकी रोजमर्रा की आदतों का नतीजा है। सही आदतें चुनें, जैसे समय पर सोना, रोज थोड़ा सीखना या पैसे बचाना,
और गलत आदतों को छोड़ दें, जैसे देर रात तक मोबाइल देखना या जंक फूड खाना। ये छोटी छोटी आदतें आपके सपनों का नींव बनती हैं। सही आदतें वो ईंटें हैं जो धीरे धीरे आपके जीवन का महल खड़ा करती है। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी एक बगीचे की तरह है। हर आदत एक बीज है जो आप उसमें बोते हैं। अगर आप अच्छे बीज बोए, जैसे मेहनत, अनुशासन और सीखने की आदत, तो आपका बगीचा फूलों से भर जाएगा। लेकिन अगर आप गलत बीज बोए, जैसे आलस, बहाने या नकारात्मक सोच, तो आपका बगीचा कांटों से भर जाएगा। डैरेन कहते हैं कि छोटी चीजें मायने रखती हैं। आप हर दिन जो छोटे छोटे फैसले लेते हैं, वही तय करते हैं कि आपकी जिंदगी 5 साल बाद कैसी होगी। सही आदतें चुनना मतलब अपने भविष्य को अपने हाथों से गढ़ना। ये ना सिर्फ आपको कामयाबी की ओर ले जाता है, बल्कि आपके परिवार को गर्व और खुशी देता है। चलिए, इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए 2 ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको सही आदतें चुनने की प्रेरणा देंगी। प्रिया एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो अपने इंजीनियरिंग एग्जाम में टॉप करने का सपना देखती थी। उसका परिवार छोटा सा था और उसके माता पिता ने बहुत मेहनत करके उसे पढ़ाया था। प्रिया चाहती थी कि वो अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा करे, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वो देर रात तक मोबाइल पर वीडियो देखती और सुबह देर से उठती। उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाती और वो अक्सर एग्जाम में औसत नंबर लाती। प्रिया को लगता था कि वो मेहनत तो करती है, लेकिन नतीजे क्यों नहीं मिलते। वो रात रात जागकर सोचती, मैं अपने माता पिता के लिए कुछ क्यों नहीं कर पा रही। एक दिन प्रिया की सहेली ने उसे द कंपाउंड इफेक्ट की किताब दी। प्रिया ने किताब पढ़ी और सही आदतें चुनने की बात ने उसे गहराई से छुआ। उसे समझ आया कि उसकी छोटी छोटी आदतें ही उसकी कामयाबी के रास्ते में रुकावट बन रही है। प्रिया ने फैसला किया कि वो अपनी आदतें बदलेगी। उसने 2 छोटे नियम बनाए। पहला, रोज रात को सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई करेगी और दूसरा, रात 9 बजे के बाद फोन बंद कर देगी। शुरू में उसे बहुत मुश्किल लगा। मोबाइल की लत छोड़ना आसान नहीं था और 30 मिनट पढ़ाई भी बोझ लगती थी। लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने अपने कमरे में एक छोटा सा नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मम्मी पापा की मुस्कान के लिए। धीरे धीरे प्रिया की नई आदतें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उसने 30 मिनट की पढ़ाई को बढ़ाकर 1 घंटा किया और सुबह जल्दी उठकर 10 मिनट मेडिटेशन शुरू किया। 1 साल बाद जब कॉलेज के रिजल्ट आए तो प्रिया हैरान रह गई। उसने अपने इंजीनियरिंग एग्जाम में पहला रैंक हासिल किया था। उसकी मेहनत ने उसे एक अच्छी इंटर्नशिप दिलाई और उसकी पहली तनख्वाह से उसने अपने माता पिता को एक छोटी सी ट्रिप गिफ्ट की। जब प्रिया के माता पिता ने उसे गले लगाया तो उनकी आंखें गर्व और खुशी से नम थी। प्रिया कहती है, छोटी आदतों ने मेरे सपनों को सच किया और मेरे परिवार को खुशी दी। मैंने अपने माता पिता का सिर ऊंचा किया। संजय एक छोटे शहर में एक ऑफिस क्लर्क था, लेकिन उसका दिल लेखक बनने के लिए धड़कता था। उसका सपना था कि वो एक ऐसी किताब लिखे जो लोगों के दिलों को छू ले। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वो हर शाम दोस्तों के साथ गपशप में समय बर्बाद करता और टीवी पर बेकार के शो देखता। उसका लेखन का जुनून धीरे धीरे दबता जा रहा था। संजय को लगता था कि लेखन के लिए उसे बड़ा समय चाहिए, जो उसके पास नहीं था। वो सोचता, मेरे पास तो पूरा दिन काम है, मैं लिखूंगा कैसे। लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने सपने को मरते देख परेशान था। एक दिन संजय के दोस्त ने उसे द कंपाउंड इफेक्ट पढ़ने की सलाह दी। संजय ने किताब पढ़ी और सही आदतें चुनने की बात ने उसे नई रोशनी दिखाई। उसे समझ आया कि बड़े सपनों के लिए छोटी छोटी आदतें ही काफी है। संजय ने फैसला किया कि वो अपनी आदतें बदलेगा। उसने 2 छोटे नियम बनाए। पहला, रोज सुबह 30 मिनट लेखन के लिए निकालेगा और दूसरा, शाम को टीवी की जगह किताब पढ़ेगा। शुरू में उसे सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगा,
और दोस्तों के साथ गपशप छोड़ना भी आसान नहीं था। लेकिन संजय ने अपने सपने को याद रखा। उसने अपने डेस्क पर एक छोटा सा नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरी किताब, मेरा जुनून। धीरे धीरे संजय की नई आदतें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उसने हर सुबह 500 शब्द लिखने शुरू किए और हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ी। 1 साल बाद संजय ने अपनी पहली किताब पूरी कर ली। उसने उसे एक प्रकाशक को भेजा और कुछ महीनों बाद उसकी किताब छप गई। जब संजय ने अपनी किताब की पहली कॉपी अपने पिता को दी तो उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। संजय की किताब ने कई लोगों के दिलों को छुआ और उसकी रॉयल्टी से उसने अपने परिवार के लिए एक छोटा सा गिफ्ट खरीदा। संजय कहता है, छोटी आदतों ने मेरे लेखन के जुनून को जिंदा रखा और मेरे सपनों को सच किया। मैंने अपने परिवार को गर्व का मौका दिया। दोस्तों, प्रिया और संजय की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। आपकी जिंदगी की दिशा आपकी रोजमर्रा की आदतें तय करती है। डैरेन हार्डी हमें याद दिलाते हैं कि छोटी छोटी सही आदतें, जैसे रोज थोड़ा पढ़ना, समय पर सोना या अपने सपनों के लिए थोड़ा समय निकालना, आपके भविष्य को आकार देती है। गलत आदतों को छोड़ना और सही आदतों को अपनाना आपके सपनों का नींव बनाता है। ये आदतें न सिर्फ आपको कामयाबी की ओर ले जाती है, बल्कि आपके परिवार को खुशी और गर्व देती है। हर बार जब आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का सोचें, रुके, एक छोटी सी सही आदत चुनें। आज से शुरू करें और देखिए कैसे ये आदतें आपके सपनों को हकीकत में बदल देती है। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, सही आदतें चुनें, अपने भविष्य को अपने हाथों से गढ़ें और देखिए कैसे ये छोटी चीजें आपकी जिंदगी को, आपके परिवार को और आपके सपनों को और खूबसूरत बनाती है। अनुशासन और निरंतरता, धैर्य का फल। दोस्तों, क्या आपने कभी उस किसान की कहानी सुनी है जो हर दिन अपने खेत में बीज बोता है, पानी देता है और धैर्य से इंतजार करता है? उसे तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन वो रुकता नहीं और एक दिन उसका खेत सुनहरे फसलों से लहलहाने लगता है। द कंपाउंड इफेक्ट में डैरेन हार्डी हमें यही सिखाते हैं कि सफलता का असली मंत्र है अनुशासन और निरंतरता। आपकी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अगर आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहें, धैर्य रखें और रुके नहीं, तो नतीजे इतने शानदार होंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अनुशासन वो ताकत है जो आपको मुश्किल रास्तों पर डटे रहने का हौसला देता है और निरंतरता वो जादू जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देता है। जरा सोचिए, जिंदगी एक लंबी यात्रा की तरह है। इस यात्रा में बड़े बड़े पड़ाव नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदम आपको मंजिल तक ले जाते हैं। लेकिन इन कदमों को उठाने के लिए अनुशासन चाहिए, वो नियम जो आप खुद बनाते हैं और सख्ती से पालन करते हैं, और निरंतरता चाहिए, वो हिम्मत जो आपको हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल हो। डैरेन कहते हैं कि सफल लोग वो नहीं जो एक दिन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं, वो लोग हैं जो हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करते हैं, अपने नियमों का पालन करते हैं और धैर्य के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहते हैं। ये अनुशासन और निरंतरता आपके सपनों का नींव बनाते हैं, जो समय के साथ एक मजबूत महल में बदल जाते हैं। चलिए इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए 2 ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको अनुशासन और निरंतरता की प्रेरणा देंगी। राहुल एक छोटे शहर में अपनी किराने की दुकान चलाता था। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वो चाहता था कि वो एक बड़ा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करे जो हजारों लोगों तक पहुंचे। लेकिन राहुल को लगता था कि उसके पास ना तो ढेर सारा पैसा है, ना ही समय। उसकी दुकान का काम दिन रात चलता था और घर का खर्च भी उसकी कमाई पर निर्भर था। राहुल अक्सर सोचता, मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए बड़े सपने बस सपने ही रह जाएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने माता पिता के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था।
जो उसकी मेहनत पर गर्व कर सके। एक दिन राहुल के दोस्त ने उसे द कंपाउंड इफेक्ट की किताब दी। राहुल ने किताब पढ़ी और अनुशासन और निरंतरता की बात ने उसे गहराई से छुआ। उसे समझ आया कि बड़े सपनों के लिए बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदम और धैर्य चाहिए। राहुल ने फैसला किया कि वो अपने बिजनेस के लिए अनुशासन अपनाएगा। उसने 2 छोटे नियम बनाए। पहला, रोज 1 घंटा अपने बिजनेस आइडिया पर रिसर्च और प्लानिंग के लिए निकालेगा, और दूसरा, हर हफ्ते 500 रुपए बचाएगा। उसने अपने कमरे में एक छोटा सा नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरे माता पिता का गर्व, मेरा सपना। शुरू में राहुल को मुश्किल हुई। दुकान के काम के बाद 1 घंटा निकालना आसान नहीं था, और 500 रुपए बचाना भी चुनौती था। कई बार उसे लगा कि वो ये सब छोड़ दे, लेकिन उसने अपने नोट को देखा और धैर्य रखा। वो हर रात 1 घंटा ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पढ़ता, YouTube पर वीडियो देखता और अपने आइडिया को नोट करता। हर हफ्ते वो 500 रुपए अपने गुल्लक में डालता। धीरे धीरे राहुल का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर शुरू करने की योजना बनाई। 2 साल बाद राहुल ने अपनी बचत से एक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया जो स्थानीय हस्तशिल्प बेचता था। आज उसका स्टोर हजारों लोगों तक पहुंच रहा है और उसकी कमाई उसकी दुकान से दोगुनी हो गई है। उसने अपनी पहली बड़ी कमाई से अपने माता पिता को एक नया टीवी गिफ्ट किया। जब माता पिता ने टीवी देखते हुए मुस्कुराया तो राहुल की आंखें गर्व से नम हो गई। राहुल कहता है, अनुशासन और निरंतरता ने मेरे सपनों को हकीकत में बदला और मेरे परिवार को गर्व दिया। मैंने अपने सपनों को सच किया। नीता एक गृहिणी थी जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसका वजन बढ़ गया था और उसे छोटी छोटी बातों में थकान होने लगी थी। नीता अपने बच्चों के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन उसकी सेहत उसे रोक देती थी। उसे लगता था कि जिम जाना या डाइट करना उसके लिए नामुमकिन है। वो सोचती, मेरे पास तो समय ही नहीं, मैं अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखूं? लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने बच्चों के लिए फिट और एनर्जेटिक मां बनना चाहती थी। एक दिन नीता की सहेली ने उसे द कंपाउंड इफेक्ट की किताब दी। नीता ने किताब पढ़ी और अनुशासन और निरंतरता की बात ने उसे नई उम्मीद दी। उसे समझ आया कि सेहत के लिए बड़े बदलाव की जरूरत नहीं, बस छोटे छोटे कदम और धैर्य चाहिए। नीता ने फैसला किया कि वो अनुशासन अपनाएगी। उसने 2 छोटे नियम बनाए। पहला, रोज सुबह 10 मिनट टहलेगी, और दूसरा, हर दिन एक जंक फूड आइटम को फल या सलाद से बदलेगी। उसने अपने किचन में एक छोटा सा नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरे बच्चों की हंसी के लिए। शुरू में नीता को मुश्किल हुई। सुबह जल्दी उठना और जंक फूड छोड़ना आसान नहीं था। कई बार उसे लगा कि ये सब बेकार है, लेकिन उसने अपने नोट को देखा और धैर्य रखा। वो हर सुबह अपने घर के पास पार्क में 10 मिनट टहलती और धीरे धीरे इसे 20 मिनट तक बढ़ाया। उसने चिप्स की जगह सेब खाना शुरू किया और कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी पिया। 6 महीने बाद नीता ने 8 किलो वजन कम कर लिया। उसकी एनर्जी बढ़ गई थी और वो अब अपने बच्चों के साथ पार्क में दौड़ सकती थी। 1 साल बाद नीता ने अपने परिवार के साथ एक छोटी सी ट्रिप प्लान की, जहां वो अपने बच्चों के साथ खूब खेली। जब उसके बच्चे हंसते खेलते हुए उसे गले लगाने दौड़े तो नीता की आंखें खुशी से नम हो गई। नीता कहती है, अनुशासन और निरंतरता ने मेरी सेहत को नया जीवन दिया और मेरे बच्चों को एक फिट मां दी। मैंने अपने परिवार की खुशी को सच किया। दोस्तों, राहुल और नीता की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। सफलता कोई तुरंत मिलने वाली चीज नहीं है, ये अनुशासन और निरंतरता की मेहनत का फल है। डैरेन हार्डी हमें याद दिलाते हैं कि हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करना, अपने नियमों का पालन करना और धैर्य रखना ही आपको आपके सपनों तक ले जाता है। अनुशासन और निरंतरता वो 2 पंख हैं
जो आपको आसमान की बुलंदियों तक उड़ान भरने की ताकत देते हैं। ये ना सिर्फ आपको कामयाबी की ओर ले जाते हैं, बल्कि आपके परिवार को गर्व और खुशी देते हैं। हर बार जब आप अपने सपनों को देखें, रुके, एक छोटा सा नियम बनाएं, हर दिन उसका पालन करें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। अनुशासन और निरंतरता अपनाएं और देखिए कैसे धैर्य का फल आपकी जिंदगी को मीठा कर देता है। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, अनुशासन और निरंतरता की ताकत को अपनाएं, अपने सपनों को सच करने का रास्ता बनाएं और देखिए कैसे ये मंत्र आपके परिवार को, आपके सपनों को और आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाता है। अपने फैसलों का हिसाब रखें। ट्रैकिंग की ताकत। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने पुराने स्कूल डायरी को देखा है, जिसमें आपने अपने सपनों, अपने लक्ष्यों और अपनी छोटी छोटी जीत को नोट किया था? वो डायरी सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं थी, वो आपकी प्रगति का आईना थी। द कंपाउंड इफेक्ट में डैरेन हार्डी हमें सिखाते हैं कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने फैसलों का हिसाब रखना जरूरी है। एक जर्नल बनाएं जिसमें आप अपने लक्ष्य, अपनी आदतें, अपनी गलतियां और अपनी छोटी छोटी जीत को नोट करें। ये जर्नल आपका सबसे बड़ा दोस्त है, जो आपको बताता है कि आप सही रास्ते पर हैं या भटक रहे हैं। ट्रैकिंग की ताकत आपको न सिर्फ बेहतर बनाती है, बल्कि आपके सपनों को सच करने का रास्ता दिखाती है। जरा सोचिए, जिंदगी एक यात्रा की तरह है। अगर आप बिना नक्शे के चलते जाएं, तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। आपका जर्नल वो नक्शा है जो आपको हर कदम पर रास्ता दिखाता है। डैरेन कहते हैं कि जब आप अपने फैसलों, अपनी आदतों और अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं, तो आप अपनी कमजोरियों को समझते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। ये जर्नल आपको बताता है कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया और अगली बार क्या बेहतर करना है। ट्रैकिंग न सिर्फ आपको अनुशासित बनाती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपके परिवार के लिए, आपके सपनों के लिए एक मजबूत नींव बनाती है। चलिए, इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए दो ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको ट्रैकिंग की प्रेरणा देंगी। नीता एक स्कूल टीचर थी जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती थी। उसका सपना था कि वो अपने बेटे आरव के लिए एक अच्छी कॉलेज की फीस की बचत करे ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन नीता की तनख्वाह इतनी थी कि घर का खर्च चलाने के बाद कुछ बचता ही नहीं था। उसका पैसा बिना हिसाब के खर्च हो जाता, कभी बाहर का खाना, कभी बच्चों के लिए छोटी मोटी चीजें और कभी अनावश्यक शॉपिंग। नीता को लगता था कि बचत करना उसके लिए नामुमकिन है। वो रात रात जागकर सोचती, मैं अपने बेटे के भविष्य के लिए क्या करूंगी? मैं हर बार पैसे क्यों नहीं बचा पाती? एक दिन नीता की सहेली ने उसे द कंपाउंड इफेक्ट की किताब दी। नीता ने किताब पढ़ी और ट्रैकिंग की ताकत ने उसे नई रोशनी दिखाई। उसे समझ आया कि बिना हिसाब के उसका पैसा रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। नीता ने फैसला किया कि वो अपने फैसलों का हिसाब रखेगी। उसने एक छोटा सा जर्नल शुरू किया जिसमें वो अपने रोज के खर्च और बचत को नोट करने लगी। उसने एक नियम बनाया कि वो हर महीने अपनी तनख्वाह का 10% बचाएगी और अनावश्यक खर्च जैसे बाहर का खाना या नई ड्रेस को कम करेगी। उसने अपने जर्नल में एक पेज पर लिखा, आरव का भविष्य मेरा वादा। शुरू में नीता को मुश्किल हुई। हर छोटा खर्च नोट करना और अनावश्यक चीजों से बचना आसान नहीं था। कई बार उसे लगा कि ये सब बेकार है, लेकिन हर रात जब वो अपने जर्नल में खर्च लिखती तो उसे अपनी गलतियां दिखती, जैसे उस हफ्ते की अनावश्यक कॉफी या बच्चों के लिए जरूरत से ज्यादा खिलौने। धीरे धीरे नीता का जर्नल उसका मार्गदर्शक बन गया। उसने अपने खर्चों को कम किया और हर महीने 10% बचत को एक अलग बैंक खाते में डालना शुरू किया। 3 साल बाद जब नीता ने अपने बचत खाते को चेक किया तो वो हैरान रह गई। उसकी छोटी छोटी बचत अब 80,000 रुपए हो गई थी।
उसने उस पैसे से अपने बेटे की कॉलेज की पहली फीस भरी। जब आरव कॉलेज के लिए निकला तो नीता की आंखें गर्व और खुशी से नम थी। नीता कहती है, ट्रैकिंग ने मुझे मेरे पैसे का हिसाब सिखाया और मेरे बेटे का भविष्य बनाया। मैंने अपने परिवार के सपनों को सच किया। राहुल एक छोटे शहर में एक प्राइवेट कंपनी में जूनियर मैनेजर था। उसका सपना था कि वो एक दिन अपनी कंपनी में सीनियर पोजीशन पर पहुंचे और अपने माता पिता को एक बेहतर जिंदगी दे। लेकिन राहुल का काम रूटीन था और उसे लगता था कि वो अपने करियर में आगे नहीं बढ़ रहा। वो अक्सर ऑफिस में समय बर्बाद करता, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता और अपने स्किल्स को बेहतर करने के लिए कोई मेहनत नहीं करता था। राहुल को लगता था कि प्रमोशन के लिए उसे कोई बड़ा मौका चाहिए जो उसे मिल नहीं रहा। वो सोचता, मेरे जैसे आम आदमी का करियर कैसे बदलेगा। एक दिन राहुल के बॉस ने उसे द कंपाउंड इफेक्ट पढ़ने की सलाह दी। राहुल ने किताब पढ़ी और ट्रैकिंग की ताकत ने उसे गहराई से छुआ। उसे समझ आया कि बिना अपनी प्रगति का हिसाब रखे वो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। राहुल ने फैसला किया कि वो अपने करियर के फैसलों का हिसाब रखेगा। उसने एक जर्नल शुरू किया जिसमें वो अपने रोज के काम, अपनी गलतियां और अपने नए स्किल्स को नोट करने लगा। उसने एक नियम बनाया कि वो हर हफ्ते एक नया स्किल सीखेगा, जैसे डेटा एनालिसिस या प्रेजेंटेशन स्किल्स, और हर दिन 30 मिनट ऑनलाइन कोर्स के लिए निकालेगा। उसने अपने जर्नल में एक पेज पर लिखा, मेरे माता पिता का गर्व मेरा लक्ष्य। शुरू में राहुल को मुश्किल हुई। ऑफिस के बाद 30 मिनट पढ़ाई करना और सोशल मीडिया से दूर रहना आसान नहीं था। कई बार उसे लगा कि ये सब समय की बर्बादी है। लेकिन हर रात जब वो अपने जर्नल में अपनी प्रगति लिखता तो उसे अपनी छोटी छोटी जीत दिखती, जैसे उस हफ्ते सीखा गया नया सॉफ्टवेयर या मीटिंग में दिया गया बेहतर सुझाव। धीरे धीरे राहुल का जर्नल उसका मार्गदर्शक बन गया। उसने अपने स्किल्स को बेहतर किया और ऑफिस में ज्यादा जिम्मेदारी लेनी शुरू की। 2 साल बाद जब कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोजीशन खाली हुई तो राहुल का नाम सबसे ऊपर था। उसने प्रमोशन पाया और अपनी पहली बड़ी तनख्वाह से अपने माता पिता को एक छोटी सी ट्रिप गिफ्ट की। जब माता पिता ने उसे गले लगाया तो राहुल की आंखें गर्व से नम थी। राहुल कहता है, ट्रैकिंग ने मुझे मेरी प्रगति का रास्ता दिखाया और मेरे करियर को नई उड़ान दी। मैंने अपने माता पिता का सपना सच किया। दोस्तों, नीता और राहुल की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। आपकी जिंदगी में प्रगति तभी आएगी जब आप अपने फैसलों का हिसाब रखेंगे। डैरेन हार्डी हमें याद दिलाते हैं कि एक जर्नल वो आईना है जो आपको आपकी सच्चाई दिखाता है। जब आप अपने लक्ष्य, अपनी आदतें और अपनी गलतियां ट्रैक करते हैं तो आप अपने सपनों के रास्ते पर सही दिशा में चलते हैं। ट्रैकिंग न सिर्फ आपको अनुशासित बनाती है बल्कि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपके परिवार के लिए, आपके सपनों के लिए एक मजबूत नींव बनाती है। हर बार जब आप अपने सपनों को देखें, रुके, एक जर्नल शुरू करें, अपने फैसलों, अपनी प्रगति और अपनी गलतियों को नोट करें और देखिए कैसे ट्रैकिंग की ताकत आपके सपनों को हकीकत में बदल देती है। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, अपने फैसलों का हिसाब रखें, ट्रैकिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और देखिए कैसे ये ताकत आपके सपनों को, आपके परिवार को और आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाती है। सही लोग और माहौल अपने आसपास को चुने। दोस्तों, क्या आपने कभी उस पौधे को देखा है जो सही मिट्टी, सूरज की रोशनी और पानी में फलता फूलता है लेकिन गलत जगह पर सूख जाता है? हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। द कंपाउंड इफेक्ट में डैरेन हार्डी हमें सिखाते हैं कि आपके आसपास के लोग और माहौल आपकी सफलता को बनाते या बिगाड़ते हैं। सकारात्मक लोग जो आपको प्रेरित करें, आपके सपनों को पंख देते हैं, और नकारात्मक लोग जो आपका मजाक उड़ाएं या आपको नीचे खींचे, आपके सपनों को कुचल सकते हैं। सही लोग और माहौल चुनना
मतलब अपने भविष्य को अपने हाथों से गढ़ना। ये वो नींव है जो आपके सपनों को आसमान तक ले जाती है। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी एक बगीचे की तरह है। आपके आसपास के लोग वो माली हैं जो या तो आपके सपनों को सींचते हैं या उन्हें उजाड़ देते हैं। डैरेन कहते हैं कि आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं वही आपके सोचने, काम करने और जीने का तरीका तय करते हैं। अगर आप सकारात्मक, मेहनती और सपनों को सच करने वालों के साथ रहते हैं तो आप भी वैसा ही बन जाते हैं। लेकिन अगर आप नकारात्मक, आलसी या बहाने बनाने वालों के साथ रहते हैं तो आपके सपने धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं। सही माहौल चुनना मतलब अपने लिए वो मिट्टी चुनना जिसमें आपका सपनों का पौधा फल फूल सके। ये ना सिर्फ आपको कामयाबी की ओर ले जाता है बल्कि आपके परिवार को गर्व और खुशी देता है। चलिए इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए दो ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको सही लोग और माहौल चुनने की प्रेरणा देंगी। संजय एक छोटे शहर का युवा था जिसके दिल में एक बड़ा सपना पल रहा था। वो एक लेखक बनना चाहता था। वो ऐसी किताब लिखना चाहता था जो लोगों के दिलों को छू ले और उनकी जिंदगी बदल दे। लेकिन संजय के दोस्त उसके सपने का मजाक उड़ाते। वो कहते, लेखन में क्या रखा है, ये सब बेकार है, नौकरी करो, पैसा कमाओ। संजय हर शाम अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठता जहां वो घंटों बेकार की बातें करते और टीवी पर क्रिकेट देखते। धीरे धीरे संजय का आत्मविश्वास कम होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसके दोस्त सही हैं और लेखन में उसका कोई भविष्य नहीं। वो रात रात जागकर सोचता, मैं अपने सपनों को कैसे सच करूं? क्या मैं सचमुच कुछ कर सकता हूं? एक दिन संजय की मुलाकात एक पुराने स्कूल टीचर से हुई जिन्होंने उसे द कंपाउंड इफेक्ट की किताब दी। संजय ने किताब पढ़ी और सही लोग और माहौल चुनने की बात ने उसे गहराई से छुआ। उसे समझ आया कि उसके आसपास के लोग ही उसके सपनों को कुचल रहे हैं। संजय ने फैसला किया कि वो अपने माहौल को बदलेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर समय बिताना कम किया और एक ऑनलाइन लेखक समूह ज्वाइन किया जहां लोग एक दूसरे को प्रेरित करते थे। उसने एक नियम बनाया कि वो रोज सुबह 500 शब्द लिखेगा, चाहे कुछ भी हो। उसने अपने डेस्क पर एक छोटा सा नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरी किताब, मेरा जुनून। शुरू में संजय को अकेलापन महसूस हुआ। उसके दोस्त उसे ताने मारते, अब तो बड़ा लेखक बन गया। लेकिन संजय ने अपने नए माहौल पर भरोसा रखा। वो हर दिन अपने लेखक समूह में अपनी प्रगति साझा करता और वहां के लोग उसकी तारीफ करते और उसे नए आइडिया देते। धीरे धीरे संजय का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक साल बाद संजय ने अपनी पहली किताब पूरी की। उसने उसे एक प्रकाशक को भेजा और कुछ महीनों बाद उसकी किताब छप गई। वो किताब बेस्टसेलर बन गई और लोगों ने संजय की कहानियों को खूब पसंद किया। संजय ने अपनी पहली रॉयल्टी से अपने पिता को एक नया स्मार्टफोन गिफ्ट किया। जब पिता ने फोन हाथ में लिया तो उनकी आंखें गर्व से चमक उठी। संजय कहता है, सही माहौल ने मेरे सपनों को पंख दिए और मेरे परिवार को खुशी दी। मैंने अपने जुनून को सच किया। प्रिया एक गृहिणी थी जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में उसका वजन बढ़ गया था और वो अक्सर थकान महसूस करती थी। प्रिया अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थी, लेकिन उसकी सेहत उसे रोक देती थी। उसका सपना था कि वो एक फिट और एनर्जेटिक मां बने, लेकिन प्रिया के आसपास की सहेलियां हमेशा नकारात्मक बातें करती। वो कहती, अरे इस उम्र में फिटनेस की क्या जरूरत, बच्चे और घर संभालो, यही काफी है। प्रिया हर शाम अपनी सहेलियों के साथ गपशप करती, जहां वो घंटों जंक फूड खाती और टीवी सीरियल देखती। धीरे धीरे प्रिया का आत्मविश्वास कम होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद फिट होना उसके लिए मुमकिन नहीं। वो सोचती, मैं अपने बच्चों के लिए फिट कैसे बनूं?
मेरे पास तो कोई सपोर्ट ही नहीं। एक दिन प्रिया की मुलाकात अपनी पुरानी कॉलेज दोस्त से हुई, जिसने उसे द कंपाउंड इफेक्ट की किताब दी। प्रिया ने किताब पढ़ी और सही लोग और माहौल चुनने की बात ने उसे नई उम्मीद दी। उसे समझ आया कि उसका नकारात्मक माहौल ही उसकी सेहत के रास्ते में रुकावट है। प्रिया ने फैसला किया कि वो अपने आसपास के लोगों को बदलेगी। उसने अपनी सहेलियों के साथ गपशप का समय कम किया और एक स्थानीय फिटनेस ग्रुप ज्वाइन किया, जहां लोग एक दूसरे को हेल्थी रहने के लिए प्रेरित करते थे। उसने एक नियम बनाया कि वो रोज 20 मिनट टहलेगी और हफ्ते में 3 बार योगा करेगी। उसने अपने किचन में एक छोटा सा नोट चिपकाया जिस पर लिखा था, मेरे बच्चों की हंसी के लिए। शुरू में प्रिया को अकेलापन महसूस हुआ। उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ाती, अब तो जिम वाली बन गई। लेकिन प्रिया ने अपने नए माहौल पर भरोसा रखा। वो हर हफ्ते अपने फिटनेस ग्रुप में अपनी प्रगति साझा करती और वहां के लोग उसे प्रोत्साहित करते। धीरे धीरे प्रिया की सेहत में सुधार होने लगा। उसने जंक फूड कम किया और हेल्थी खाना शुरू किया। 1 साल बाद प्रिया ने 10 किलो वजन कम कर लिया। उसकी एनर्जी बढ़ गई थी और वो अब अपने बच्चों के साथ पार्क में दौड़ सकती थी। एक दिन जब प्रिया अपने बच्चों के साथ साइकिल चलाने गई तो उसके बच्चे हंसते हुए बोले, मम्मी आप सुपर मॉम हो। प्रिया की आंखें खुशी से नम हो गई। प्रिया कहती है, सही माहौल ने मेरी सेहत को नया जीवन दिया और मेरे बच्चों को एक फिट मां दी। मैंने अपने परिवार की खुशी को सच किया। दोस्तों, संजय और प्रिया की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। आपके आसपास के लोग और माहौल आपके सपनों को या तो पंख देते हैं या उन्हें कुचल देते हैं। डैरेन हार्डी हमें याद दिलाते हैं कि सकारात्मक लोग और प्रेरणादायक माहौल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और आपको अपने लक्ष्यों तक ले जाते हैं। नकारात्मकता से दूर रहें और उन लोगों को चुनें जो आपके सपनों को समझें और आपका साथ दे। सही माहौल चुनना मतलब अपने लिए वो मिट्टी चुनना जिसमें आपका सपनों का पौधा फल फूल सके। हर बार जब आप अपने सपनों को देखें, रुके, अपने आसपास के लोगों और माहौल को देखें। अगर वो आपको नीचे खींच रहे हैं तो हिम्मत करें और उन्हें बदलें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और देखिए कैसे सही माहौल आपके सपनों को हकीकत में बदल देता है। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, सही लोग और माहौल चुनें, अपने सपनों को पंख देने का रास्ता बनाएं और देखिए कैसे ये ताकत आपके सपनों को, आपके परिवार को और आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाती है। दोस्तों, द कंपाउंड इफेक्ट हमें सिखाती है कि जिंदगी में बड़ी कामयाबी कोई जादू नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों, सही आदतों, अनुशासन, ट्रैकिंग और सकारात्मक माहौल की मेहनत का नतीजा है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि आपका हर छोटा फैसला, हर छोटी आदत आपके भविष्य को आकार देती है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। डैरेन हार्डी से एक बार किसी ने पूछा, सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो और कभी रुक मत। दोस्तों, आज से अपने सपनों को सच करने का फैसला करें। छोटे कदम उठाएं, सही आदतें बनाएं और देखिए कैसे कंपाउंड इफेक्ट आपकी जिंदगी को चमकदार बना देता है। आपकी मेहनत वो बीज है जो एक दिन विशाल वृक्ष बनकर आपके सपनों को छू लेगा। अगर आपको द कंपाउंड इफेक्ट का ये सारांश पसंद आया तो कृपया अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और किताबों के सार आपके पास पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली बार एक नई किताब और एक नए सफर के साथ। नमस्ते।